कोई भी अपने मोबाइल को नहीं छुएगा। आप चाहे शांति से, जहां पे अच्छा लगता है आपको वहां पे बैठ जाना है, बढ़िया से। गुरु वंदना करेंगे। मेरे साथ आपको गुरु वंदना करनी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेकी माँ का धन्यवाद करेंगे। हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी असीम कृपा, इनके आशीर्वाद हम सबके ऊपर यूं ही बरसते रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है। अपनी गोदी में बहुत ही सरलता से, कोमलता से अपनी गोदी में रख देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर रहेगा। दोस्तों, सांसें आती है जाती है। ये सांसें आती है और जाती है, अपने आप ही हमारे भीतर की ओर आती है और हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जाती है। प्राण ऊर्जा है, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा जैसे जैसे हमारे भीतर की ओर आती है, हमारे पूरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। साथ में हमें परमात्मा से मिलाती भी जा रही है। हमने देख लिया है, हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है कैसे परमात्मा से मिला जा सकता है। सारा का सारा हमारा पूरा ध्यान, हमारा लक्ष्य और हमारा समर्पण, सब कुछ अभी हमने हमारे परमात्मा के चरणों में सौंप दिया है। हम सारा काम उसको आगे रख के करना पसंद कर रहे हैं। हम हमारी सांसों के प्रति बहुत जागृत हो गए हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि हमारी सांसें ही हमारा जीवन है। हमारी सांसें ही हमारा जीवन है, ये हमें मालूम हो गया है, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक एक सांस गिन गिन के हमें प्रदान किया हुआ है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस देह में हम इतनी ही सांसें ले सकती है, वो हमें बता के भेजा हुआ है, लेकिन हम वो भूल गए हैं और हमारी सांसों को हम व्यर्थ ही इधर उधर अब तक हमारी नासमझी में हमने बिगाड़ दिया है। लेकिन अब हम समझदार हो गए,
हम समझदार इसलिए हो गए हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें चुन लिया है, और परमात्मा ने हमें चुना इसलिए हमारे भीतर भी ज्ञान का स्रोत बहने लगा है। ज्ञान का स्रोत बहने से हमें ये मालूम पड़ गया कि हमें हमारी एक भी सांस बिगाड़नी नहीं है। हमारी एक एक सांस के भीतर हमें परमात्मा का नाम लेते जाना है। हमारी एक एक सांस अरबों रुपयों से भी जिसका नाप नहीं किया जाए इतनी कीमती है। सांसों की हर एक एक माला के ऊपर हमें परमात्मा का नाम लिखा हुआ है, रखना चाहिए। हम एक सांस लेंगे वो परमात्मा के नाम से लेंगे, एक सांस छोड़ेंगे वो भी परमात्मा के नाम से छोड़ेंगे। ये हमने जान लिया है, समझ लिया है। इसलिए हम व्यर्थ के कार्यों में भी पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम परमात्मा के सिवा किसी और के साथ बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सारे व्यवहार में होते हुए भी हम सबसे अलग हैं। भले ही हम सारा हमारा कार्य कर रहे हो लेकिन हमारा लक्ष्य परमात्मा की तरफ रहता है, उसके नाम की तरफ रहता है। क्योंकि हमें भीतर से ही मालूम हो गया था इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, नाम था। उस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, नाम था, सो हम था। जो वो है वही हम है, सो हम, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जो वो है वो ही हम है, जो हम है वो ही वो है। दोस्तों, हमने ये जान लिया, समझ लिया, महसूस भी कर लिया, और इसी की राह पे हमने चलना कर लिया, और चलते 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 हमने परमात्मा को भी महसूस करना शुरू कर दिया, और हमने परमात्मा को नहीं ढूंढा है, परमात्मा ने हमें ढूंढ लिया है। क्योंकि हमारी वो ताकत ही नहीं है कि हम उसको ढूंढ पाए। हमारे कर्म, हमारा समर्पण वाला भाव उसने देख लिया, समझ लिया, जान लिया, और उसने हमको अरबों की इस भीड़ से हमें उठा के अपने पास बुला लिया, हमारे अपने पास बिठा लिया है। उसने हमें उठा के अपने पास बिठा लिया। हम कहीं पे भी हमने जन्म लिया, कहीं पे भी हम घूमे फिरे, किसी हो, किसी भी घराने में रहे हो, किसी भी सिटी में हो, किसी शहर में हो, लेकिन उसने हमें ढूंढ निकाला और अपने पास बुला लिया और अपने गोदी में बिठा लिया है। अब हमें किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, नहीं डरना है, नहीं कुछ रखना है। हमारा कार्य एक ही है, हमें उसकी राह पे चलते जाना है, उसके कार्यों को करते जाना है। वो जो बताता है वही करते जाना है, हमें वापस मुड़ के कुछ नहीं करना है। हर एक सांस में उसके नाम लेते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि उसने हमें दिया है। हमारी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे चारों ओर एक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बह रही है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारी चारों ओर फैलती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से ये एक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आ रही है, जो हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सारे के सारे शरीर के अंदर फैलती जा रही है। पूरा का पूरा शरीर गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। उसमें छोटे छोटे जैसे सितारे चमक रहे, वैसे चमक सी दिखाई दे रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, कितना सुंदर मनसा दृश्य है ये। देखते जाए, महसूस करते जाए।
सारे के सारे चक्रों में देखिए, किसी किसी को वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी को बहुत सारी गर्माहट सी महसूस हो रही है, किसी किसी को बहुत सारा ठंडा ठंडा लग रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, अपने आप को ऊर्जा में होते हुए देखते जाना है। चारों ओर परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर गोल्डन ही गोल्डन, गोल्डन ही गोल्डन, गोल्डन कलर की ऊर्जा चारों ओर फैली हुई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आज आपके भीतर से कोई बहुत ही जोरों से पुकार रहा है, और वही का वही परमात्मा खींचा चला आ रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारी चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है। ब्रह्मांड से ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर भी बहना शुरू हो गई है। बहुत सी दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बह रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारे दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है, उस थर्ड आई के ऊपर जो दिव्य ऊर्जा है, हमारी चेतना जो इस सारा का सारा देख रही है, महसूस कर रही है। सारे के सारे शरीर में देखिए, कहीं कहीं पे किसी किसी को वाइब्रेशन आ रहा है, किसी किसी को कुछ चक्रों के ऊपर वाइब्रेशन आ रहा है, किसी किसी को बहुत सारी ठंड लग रही है, किसी किसी को गर्माहट सी महसूस हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, दोनों आंखों के बीच में जो हमारी चेतना विराजमान है, वो बहुत ही दिव्यता से भरी हुई है। सारे के सारे हमारे कमरे में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैल गई है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है, और ये दिव्य ऊर्जा पूरे हमारे कमरे में भी फैल गई है, और ये हमारे कमरे से भी आगे बढ़ते हुए पूरे हमारे घर में फैल गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारा पूरा घर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। और इसके भीतर जितने भी हमारे परिजन बैठे हुए हैं, सारे के सारे ये परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बढ़ते 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 हमारे गांव शहर और ये पूरी पृथ्वी जितनी हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है, और ये बहते बहते पूरे ब्रह्मांड तक फैल गई है। ब्रह्मांड में हर एक लोक में, चांद सितारे ग्रह नक्षत्र तारों में, सारे के सारे चारों तरफ ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा फैली है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और हम भी एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाए, पर एक ग्रह नक्षत्र तारों से हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हर एक ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, वो हमें समझ सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, सारी की सारी घटनाएं हमारे दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई चेतना महसूस कर रही है, बहुत दिव्यता अनुभूति कर रही है। ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आ रही, देखने की कोशिश करें। कड़ाई से देखिए, अपने क्राउन चक्र के ऊपर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। किसी किसी को बहुत सा भारीपन लग रहा है, किसी किसी को हल्के गुब्बारे जैसा लग रहा है, किसी किसी को वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी किसी को ठंडा लग रहा है, किसी किसी को गर्माहट हो रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
ब्रह्मांड से आती हुई है गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारी थर्ड आई से हमारी ये दिव्य ऊर्जा सारे कुछ घटनाओं को घटित होते हुए देख रही है, लेकिन ब्रह्मांड से किसी ने बहुत ही भाव किया हुआ है, बहुत ही भाव, बहुत ही भाव किया हुआ है। और एक दिव्य आत्मा हमारा हाथ पकड़ते हुए हमें कहीं और लेके चल रही है, और हमारी चेतना उनके साथ चल पड़ी है, चलती हुई जा रही है। चलते 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 वो हमारा हाथ पकड़ के हमें कहीं और लेके चल रही है, किसी और दुनिया में जा रही है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है। ये एक जैन मुनि है, जिनके मुंह के ऊपर कोई सफेद कलर का कपड़ा बांधा हुआ है, और वो आए हैं और हमें हाथ पकड़ के कहीं और लेके चले जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पैरों में जैसे जैसे हरे हरे घास की भीतर हम चलते जा रहे हैं, हरे हरे घास के ऊपर जो पानी की बूंदे जमा हुई थी वो हमारे पैरों को छू रही है, और जैसे जैसे ये पैरों में छूती जा रही है, हमारे सर जो शरीर है उसके भीतर कंपन सा होने लगा है। देखिए, बहुत ही ठंडा ठंडा, किसी को गर्माहट सा महसूस हो रहा है, और हम चलते जा रहे हैं। वो हमें हाथ पकड़ के कहीं और लेके चलते जा रहे हैं, चारों तरफ घने जंगल से पार करते हुए हमें कहीं लेके जा रहे हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ये हम सारों को साथ में लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। हम सारे के सारे इनके साथ चलते हुए जा रहे हैं, चुपचाप से बहुत ही दिव्यता अनुभूति करते हुए सारे की सारी हमारी चेतना इनके साथ जा रहे हैं। सारे के सारे समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, हम चलते जा रहे हैं। एक जगह पे आके हम रुके हुए हैं। एक जगह पे आके हम सारे के सारे रुके हुए हैं, लेकिन वहां पे एक अजीब सा दृश्य है, वहां पे एक अजीब सी बात है। एकदम सफेद 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 कलर के पत्थरों से, बहुत ही चमकते हुए पत्थरों से एक गोलाकार में बहुत सारे मंदिर है। गोल गोल आकार के सारे मंदिर है, हम चारों ओर ये फैले हुए हैं, पूरे गोल है। और इस गोल में जो बीच में सर्कल रहता है, वहां पे हम सारे के सारे विराजमान है। हमारे बीच में ये जो मुनि है वो भी बैठे हुए हैं, वो भी समाधि की अवस्था में बैठ गए हैं, चुपचाप से बैठे हुए। हम भी समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, चारों ओर सुगंध सुगंध सुगंध, चंदन की खुशबू आ रही है। चारों ओर से चंदन की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ही
अच्छी सी ध्वनि वहां पे सारी की सारी सुनाई दे रही है। अच्छी अच्छी वहां पे शंखनाद हो रहे हैं, घंटियों की आवाज। हाँ, बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज वहां पे सुनाई दे रही है। बहुत ही सुंदर सारे के सारे मंदिर है चारों ओर। एक सर्कल है जहाँ पे खाली जगह है, वो सर्कल है और बहुत ही सुंदर पत्थरों से, सफेद कलर से पत्थरों से बना हुआ, और सारे के सारे मंदिर भी सफेद कलर के पत्थरों से बना हुआ है। हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आनंदित है एकदम से, खुश हैं सारे के सारे। जैन मुनि बैठे हुए समाधि की अवस्था में बैठ गए हैं। इन्होंने हल्के से आंख खोल के हमें बताया कि ये सारे के सारे मंदिर है। आपको जहां पे भी जाना है, जिस जिस मंदिर में जाना है, आप जा सकते हैं वहां पे दर्शन करके। यहाँ पे ही आपको लौट के आना है, यहाँ पे ही हम बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे ही आ जाए। हम लोग धीरे 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 करके वहां से खड़े हुए। हमारी ये समाधि की उच्च से उच्च अवस्था है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सारे के सारे लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने इच्छा अनुसार धीरे 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 करके जो गोल सर्कल में हम बैठे, और चारों तरफ जो मंदिर एकदम सफेद पर, जहां से उस मंदिरों से भी प्रकाश, एक ऊर्जान्वित करती जा रही, सारे के सारे मंदिरों से ऊर्जा आ रही, जो हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। उस मंदिर के जो दरवाजे हैं, यानी कि मंदिर के भीतर से भी बहुत दिव्य ऊर्जाएं आ रही, एक जैसी ऊर्जाएं आ रही, वो हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। और हम सारे के सारे उन मंदिरों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, और हम सब लोग खड़े हो गए धीरे 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 करके। हमने उस मंदिर के भीतर की ओर जाना शुरू कर दिया है सब लोग। कुछ और मंदिर की तरफ चले, कुछ और की तरफ, कुछ और, कुछ और, कुछ और, सारे के सारे जैसे जैसे जिनको जहाँ पे भी पसंद आया मंदिरों की ओर जाना शुरू किया है। सारों को जैसे जैसे जहाँ पे पसंद आया उस मंदिरों की ओर उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। जैसे दरवाजे के पास जाके खड़े हो गए, सारे लोगों के साथ एक ही घटना घटित होती जा रही। जैसे दरवाजे के पास खड़े होके जा रहे हैं, उनकी आंखें चकाचौंध रह गई, उनकी आंखें भीतर की ओर क्या है वो देख ही नहीं पा रही है। वो धीरे 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 करके सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर के भीतर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारे के सारे अलग 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 जितने भी मंदिर है वहां अलग अलग अपने अपनी तरफ अपनी अपनी यात्रा करते हुए भीतर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भीतर क्या है कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ही आनंद है। भीतर से चंदन की बहुत सी तेज खुशबू देखते जाए, महसूस धीरे धीरे करके सारे मंदिरों के गर्भगृह तक पहुंच गए हैं। सारे के सारे कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि एक सफेद कलर की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए,
थोड़ी और आगे चलते हैं जहाँ पे मूर्तियां की जाती है, देखते जाएं वो जगह पे। वहां पे सारे के सारे लोग हर एक अलग 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 मंदिर में गए हैं, वहां पे खड़े हो गए, देखते जाएं। वहां पे जाके भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। फिर ध्यान की अवस्था में जिस जिस मंदिर में गए हैं वहां पे बैठ गए हैं अपनी थर्ड आई से। उस मंदिर में वो जगह पे क्या है, वो कौन सी ऊर्जा है जो हमें इतना आकर्षित किए, ध्यान लगा के बैठना शुरू कर दिया है। जो जो लोग जो जो मंदिर में गए थे वहां पे शांति से ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं जैन मुनि। जो बाहर की ओर जो मैदान जैसा, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सफेद कलर के पत्थरों से जो बना हुआ मैदान, वहां पे मंदिरों के बीच में वहां पे विराजमान। और सारे के सारे हम लोग मंदिर के भीतर जाके विराजमान हो गए, देखते जाए, महसूस करते। थर्ड आई की ओर से हमने वहां पे क्या है, कौन सी ऊर्जा है, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे 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 करके। जहाँ पे मूर्ति होती है वहां पे स्थान के ऊपर एक दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा वहां पे आके विराजमान हो रही है। अपना मूल स्वरूप में ये सारी की सारी आ रही है, देखते जाए धीरे 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 करके। हर एक मंदिर में ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आके स्थापित हो गई है, आके साक्षात विराजमान हो गई है, बैठती जा रही है, देखते जाएं, महसूस करते। किसी के सामने देखिए दिव्य श्री राधे कृष्ण आके विराजमान हो गए हैं, किसी के सामने हनुमान जी आके विराजमान हो गए हैं, किसी के सामने जीसस आके विराजमान हो गए, किसी के यहाँ पे देखिए दिव्य महावीर स्वामी आके विराजमान है, किसी के सामने भगवान बुद्ध आके विराजमान है, किसी किसी के सामने पैगंबर साहब भी आके विराजमान हो गए हैं, और किसी किसी को अपने गुरु भी दिख रहे हैं, किसी किसी को जो दिख रहे हैं वो महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन से जन्म में उनसे मिले थे। और किसी किसी को आंख ही नहीं समझ में आ रही, समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। किसी किसी को अपने अपने कुल देवी कुल देवता भी दर्शन दे रहे हैं, वहां पे वो मंदिर में विराजमान है, देखते जाए, महसूस करते जाए। सारे के सारे हर एक मंदिर में अलग स्वरूप, अलग अपनी अपनी अलग अलग ऊर्जाएं वहां पे विराजमान है, सारे के सारे बैठे हुए और उनको समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। सारी की सारी ऊर्जाएं आपकी है, आप जिनसे मिलना चाहते थे वो आपके सामने उपस्थित हो गई, आपको आशीर्वाद दे रही है। वो हल्के से वहां से खड़ी हो रही है और आपके क्राउन चक्र के ऊपर उनका हाथ रख रही है। जैसे ही उन्होंने आपके क्राउन चक्र के ऊपर हाथ रख दिया, बहुत सारी झंझनाहट सी आपके शरीर में फैलना शुरू हो गई, कंपन से आने लगे, बहुत सारी गर्माहट सी होने लगी, कोई एकदम से ठंडे हो गए हैं, देखते जाए, महसूस करते जाए। जैसे ही ये दिव्य ऊर्जाओं ने अपना हाथ रख दिया आपके ऊपर, आप एक जैसे पुतले जैसे हो गए, देखते जाए, महसूस करते जाए। मानो उन्होंने हाथ नहीं रखा हो, बहुत कुछ दे दिया हो, ऐसा भाव आ रहा है। और सच में उन्होंने बहुत कुछ आपको हाथ रख के ही दे दिया है, और वो वापस अपने स्थान के ऊपर जाके बैठ गए हैं, हमारी तरफ हाथ रखे हुए हैं। उनके हाथों से ये दिव्य ऊर्जा, एक गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए पूरे हमारे शरीर के ऊपर फैली। सारे की सारी जगह से एक ही चीज हो रही है, राधे कृष्ण से भी वही ऊर्जा आशीर्वाद दे रही है, हनुमान जी से भी वही, जीसस से भी वही, महावीर से भी वही, सारे के सारों से एक ही ऊर्जा। और यही सारी ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है। सारे के सारे समाधि की अवस्था में सारे के सारों के साथ सबको जो चाहिए वो
प्राप्त हो गया, ऐसी तृप्ति हो रही है। धीरे 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 करके सारे के सारे हम प्रणाम करते हुए, उस ऊर्जा से विदा लेते हुए, वहां से हम, जो ऋषि मुनि हमें हाथ पकड़ के यहाँ पे लाए थे, उनके पास जा रहे हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, जहाँ पे वो गोल सर्कल में बहुत ही बढ़िया सुंदर व्हाइट कलर के पत्थरों से जड़ा हुआ जो मैदान है, वहीं पे आसपास ये मंदिर है, वहां पे जाके हम वापस से विराजमान हो जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और ये जो मुनि बैठे हुए, वो अब भी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब भी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जो जैन मुनि थे, वो अब जैन मुनि नहीं रहे हैं जो हमने देखे थे। भीतर जहाँ पे हम दर्शन करके आए थे, वो बन गए हैं। वो जैन मुनि नहीं है, वहां हमें जैन मुनि दिखते ही नहीं है। जो एक अच्छे से पत्थर में हमारे बीच में बैठे हुए थे, वहां पे किसी को राधे कृष्ण दिख रहे हैं, किसी को बुद्ध देख रहे हैं, किसी को महावीर दिख रहा है, किसी को कोई देवी देवता दिख रहे हैं, किसी को पैगंबर दिख रहे हैं, किसी को नानक दिख रहे हैं, किसी को बुद्ध दिख रहे हैं। जो 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 मंदिरों के भीतर जिन्होंने जिनके दर्शन किए थे, वही यहाँ बाहर भी आके विराजमान हो गए। देखिए, अभी वो जैन मुनि है ही नहीं। और जिस किसी ने गुरु देखे थे, जिनको मानते थे, उनको वो बुद्ध दिख रहे हैं। जिनको अपने देवी देवता को, कुल देवी कुल देवता को देखा था, उनको नहीं दिख रहे हैं। वो जैन मुनि है ही नहीं। देखते जाए, उनका स्वरूप ही बदल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। आप भी ये सारी घटना को देखते, आपकी जो थर्ड आई से समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में ये जो घटना घटित हुई है, वो आपको भी समझ में नहीं आ रही है। आपकी चकाचौंध हो गई, ये क्या बात है। जिनका हमने भीतर दर्शन किया था, वही यहाँ पे भी आके विराजमान हो गए हैं। जैन मुनि गए तो कहाँ गए। लेकिन सारे के सारे एक दूसरे के सामने देखते हुए एकदम मौन है, चुपचाप है। और धीरे से ये सारी की सारी ऊर्जा कन्वर्ट होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है, और वहां से विलीन होती जा रही है। वहां पे कुछ भी नहीं रहता है। वो धीरे 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 जिन जिन को वो सारे का दर्शन हुआ था, वो सारे की सारी जगह पे उस पत्थर के ऊपर एक गोल 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 बहुत बड़ा सा बॉल जैसा बन रहा है। और वो गोल्डन कलर की ऊर्जा, गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा ही बनती जा रही है। बहुत बड़ा सा गोला जैसा बन रहा है। और उस गोले से बहुत सारी शीतलता बह रही है। और शीतलता के भीतर बहने से सारे के सारे ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है। और उच्च अवस्था में पहुंचते ही आपको जो चाहिए था, वो सारा का सारा आपको मिल गया हो, ऐसा भाव आपके भीतर प्रकट हो गया है। आपको सारे का सारा ज्ञान मिल गया है। आप धीरे 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 करके सारे के सारे वहां से खड़े हो रहे हैं। और धीरे 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 करके अपने लोक की तरफ सारा ज्ञान प्राप्त करते हुए हम हमारी दुनिया की तरफ अपना अपना नाम, जहाँ पे जिनको मानते थे, वो जपते हुए भीतर की ओर से हमारे लोक में, हमारी दुनिया की तरफ चलते आ रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जा के साथ हम चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। उन जंगलों को पार करते हुए, वो घास के मैदानों को पार करते हुए, हमारी चेतना धीरे 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 करके हमारी थर्ड आई के ऊपर जहां से थे, वहां के वहां पे आके विराजमान हो गई है। बहुत ही हल्का हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारी थर्ड आई के ऊपर बहुत ही दिव्य चेतना, बहुत बड़ा सा गोले जैसी गोल 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 घूमती रही है। लेकिन बहुत ही हल्की फुल्की सी है, हल्कापन लगता है।
हमारे चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमें तृप्ति है कि हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है। और वहां पे हम जो दर्शन करके आए वो थोड़ा सा अपने भीतर की ओर, नीचे की तरफ, हमारे भीतर की ओर हम नजर कर रहे हैं। हमारी सांसों के साथ हम हमारे भीतर की ओर चलते जा रहे हैं। देखते जाए, वहां पे भी जो मंदिर में हमने जिस ऊर्जा का दर्शन किया था, वही दर्शन हमारे भीतर की ओर हो रहा है। एक हल्की सी ज्योत जल रही है, एक हल्का सा दिए की ज्योत जल रही है, और उसके भीतर जो प्रकाश आ रहा है, वहां पे भी वही ऊर्जा का दर्शन हमारे भीतर, हमारे हार्ट चक्र के भीतर हो रहा है। हमारे हार्ट चक्र में भी वो ऊर्जा के विराजमान हो गई है। जिनको वहां पे दर्शन हुआ है, वही हमारे हार्ट चक्र के ऊपर आके विराजमान हो गई। और ये जो ज्योत है, जरा सा भी हलचल नहीं कर रही है, एकदम से बढ़िया सी जलती जा रही है। और वहां पे ये दिव्य ऊर्जा का दर्शन हो रहा है। देखते जाए, यहाँ से भी विराजमान चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ज्ञान की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, शांत होकर है। उस दिव्य ज्योत ऊर्जान्वित करती जा रहे हैं। साफ साफ हम देख रहे हैं हमारे छाती में, हार्ट चक्र के ऊपर ये सेम टू सेम वही की वही ऊर्जा के विराजमान हो गई। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ज्ञान की उच्च से उच्च अवस्था में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा चारों ओर बह रही है। देखते जाए और शांति से अपने हार्ट चक्र के भीतर जो ये दिव्य ऊर्जा विराजमान है, उसके दर्शन करते जाएं। आपको ये मौका मिला हुआ है, ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को भी महसूस करेंगे। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सारी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा किसी को भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, तो मैं उसके लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। और जिस किसी ने भी इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में मेरे लिए नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, तो मैं उनको सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का भी
बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर रख लेना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है। जो भी चेहरे ध्यान में है वो धीरे 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 करके बाहर आने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करें। सारे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा लेना है। धीरे धीरे से बाहर की ओर आए। आंखें नहीं खुल रही, धीरे धीरे से करके कोशिश करें। जल्दबाजी जरा सी भी नहीं करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, किसी को भी कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। अपनी अनुभूति को शेयर कर सकते हैं। हाँ, सर पे सेंटर में कुछ सेंसेशन हो रहा था, हैवी लग रहा था। अच्छा, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। शुभकामनाएं आपको। और कोई? गुरु जी, बोलिए बोलिए। मेरे ना मतलब पहले यहाँ पे हाथ में एकदम ऐसे जैसे ना कोई जैसे ऊर्जा टच कर रही है। और मतलब जैसे नहीं, रोए एकदम खड़े से हो जाते हैं एकदम। बिल्कुल पूरा मतलब एहसास हो रहा था, पहले इस हाथ में हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर इस हाथ में एकदम बहुत एनर्जी सी महसूस हो। चलिए, वाइब्रेशन तो अच्छी बहुत बात, सारे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये अभी मतलब आपके वीडियो से हमने अभी शायद कल किया था, तब भी यही चीज हो रही थी। अच्छा है, अच्छा है। पूरी बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी कि जैसे पूरा एकदम जैसे यहाँ पे मतलब पहले इस बाजू में, और फिर ऐसा लगा कि फिर यहाँ पे इधर इस बाजू में हो। और वाइब्रेशन तो बहुत हो रहे थे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद चलिए सर। चलिए, बोल जाए भाई। इसको बोलना है। 1 2 1 2 1 2 को बोलना है कुछ। 1 2 1 2 1 2, 15 15 15। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नंदिनी जी को उनका नंबर, नाम लिखा हुआ है ना मोबाइल पे, वो नहीं मालूम। 1 2 1 2 1 2 लिखा हुआ है, इसलिए हम 1 2 1 2 1 2 बोले। अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। नहीं बोलना है
चलिए कोई बात नहीं है। चलिए भाई, सारे के सारे शांत हो गए। हाँ, बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। गुरुजी, मेडिटेशन के बाद मन एकदम अमन बन जाता है, इसीलिए कुछ बोलने का मन ही नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं, हम तो सीधे ही कहते भाई आओ बैठ जाओ, सारा का सारा आपको ही मालूम पड़ेगा। ये तो क्या आपका है। सर मेरे को बुला रहे, जाऊं मैं? हाँ हाँ। हो गया ना? हाँ हो गया। आप जा हाँ सकते हैं हाँ। बिंदास। अरे जी। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं करना है आपको। हाँ हाँ। आपको जो अच्छा लगता है तब तक बैठना है, कोई चिंता नहीं करना, हाँ, सारे के सारी आपकी। थैंक यू सो मच चलिए सर, कोई थैंक यू सो मच। जय जय श्री कृष्ण। जय जय। चलो भाई, किसी को बोलना है? अंजू जी को कुछ कहना है? फटाफट से बोलिए, जितना जल्दी करेंगे तो बढ़िया है। प्रणाम चलो गुरुजी। बोलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जब आप बोलते हैं उसके बाद ध्यान लग जाता है, फिर कुछ पता नहीं रहता आप क्या बोल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। चलो और कोई? चलो अब हमें लगता है सारे के सारे ज्योति जी के पास चलेंगे। ज्योति जी का आवाज नहीं सुना है बहुत दिनों से, क्या कहना चाहते हैं? कि गुम हो गए, खाना खाने को बैठ गए लगता है। बंद है बंद है, क्या किक लगाया है। शुरू में बातें आपकी सुनाई दी, फिर उसके बाद नींद लग गई। नींद नहीं लगती है, लेकिन अच्छा लगा। समाधि में चले जाते हैं, नींद नहीं शांत। लगती है। शांत लग रहा है। बहुत अच्छा कोई लग बात, रहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आईफोन वाली कहाँ गुम हो गई? आईफोन, हाँ ये रहा आईफोन है, छुप गए हैं। अभी लगता है समाधि में चले गए वो तो। चलो चलो भाई। ए जय श्री राम क्या कर रहे हैं? जय श्री राम, इनके 8 चक्र के ऊपर जय श्री राम बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। शर्मा जी, जिसके 8 चक्र पे जय श्री राम आके बैठे हुए हैं, वो चुपचाप हो गए हैं। अब वहां पे कुछ भी नहीं है, जय श्री राम है खाली। गुरु जी हनुमान जी हैं। अरे जय श्री राम है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये मजे की भाई, जो देखते हैं वो बोल देते हैं, हाँ तो ऐसा बाकी कुछ आता नहीं, बना चढ़ा के बढ़ा के बोलना। देखते हैं बोल देते हैं। अरे मनोज जी काहे है इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या करके आया? बोलो बोलो। मुस्कुरा रहे हो। आज अरे मतलब भाई मैंने मुस्कुरा नहीं तो क्या करे? बोलिए बोलिए। मैं कोशिश कर रहा था कि आज ध्यान में ना जाऊं, मैं बताऊं कि पूरी बात सुनो, पर बार बार जा रहा था, फिर थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा, फिर वैसे ही। वो आपकी, आपके बस की बात नहीं है वो, कितनी भी कोशिश कर लो। कोशिश करने से तो कुछ भी नहीं रहेगा, आप कितनी भी करोगे आप चले ही जाओगे। और सारी की सारी घटना वैसे की वैसी है। बहुत बढ़िया स्थिति है आपकी, अच्छी स्थिति है, सारा का सारा बढ़िया हो रहा है। कोशिश मत करो, कुछ भी मत करने की कोशिश, जो होता है हो जाने दो। समर्पित हो जाना है हमें, क्या करना है? समर्पित हो जाना, क्योंकि उसने चुना है ना। हमारी ताकत नहीं है वहां तक पहुंचने की। उसने अरबों की भीड़ से ऐसे हाथ पकड़ के खींचा है हमें। कैसे खींचा है? ऐसे करके। भले साउथ अफ्रीका में आपको लगता है हम बैठे हैं, अरे वहां पे तो बहुत सारे, पर कैसे?
खींचा है, सारे कालियों के बीच में तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे यार ये कहाँ है, तो भी ऐसे खींचा। हाँ, तो ये खींचा है उसने भाई, समझो, समझ लो, अपने आप को समझ लो, पहचान लो। बाकी बहुत बढ़िया, सारा का सारा बहुत बढ़िया है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हैं? क्या गम है इसको छुपा रहे हो? कोई गम ही नहीं है तो छुपाने वाली क्या बात है भाई, खुशी ही खुशी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यान के बाद बोलना अच्छा नहीं पसंद आएगा, इसलिए हम लोग जय श्री कृष्ण करेंगे, राधे राधे करेंगे। हाँ, जय श्री राजवीर जी क्या बोलते हैं अपने? जय श्री कृष्ण। राजवीर जी अपने पंजाबी में क्या बोलते हैं आखिर में? वाहेगुरु। मुझे कैसे पता तुम्हें? क्या बोलते हैं बताओ ना, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी तो। चलिए, जय गुरुदेव सबको, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर जय मिलेंगे। श्री कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। ये रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगा।